दोस्तों जियो के चलते इंडिया फ्री डेटा का मजा उठा रहा है और उसको लेकर के अब एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया भी बहुत ही सस्ते दामों में आपको सेलुलर डेटा दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मेरे पापा कहते हैं कि बेटा तुम जितना बचा लोगे उतना ही तुम कमा लोगे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज इस वीडियो में मैं ऐसे 7 टिप्स के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में डेटा सेव कर सकते हैं जब भी आप सेलुलर डेटा पे ब्राउज करें, और इससे आपका जो मंथली बैंडविड्थ आपको मिलता है उससे आप ज्यादा कंटेंट का मजा उठा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं जीटी हिंदी, मेरा नाम है आशीष और नजर डालते हैं उन 7 टिप्स पे जिससे आप अपने एंड्रॉयड पे डेटा सेव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है क्रोम ब्राउजिंग में डेटा सेविंग ऑप्शन ऑन करना, और ये ऑप्शन आपको क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में मिल जाएगा और आप सेटिंग्स में 3 डॉट मेन्यू पे टैप करके जा सकते हैं। अब जब भी आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, उसका जो डेटा होता है वो पहले गूगल सर्वर्स में जाता है और वहां से कंप्रेस होकर के वो डेटा फिर आपके फ़ोन में आता है और इससे आपके सेलुलर बैंडविड्थ जो होती है वो सेव होती है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है कि चूंकि ये डेटा गूगल सर्वर्स पे होकर के जाते हैं तो फोटोज़ जो है वो कंप्रेस हो सकती हैं, और आप अगर कोई वीडियो फाइल देख रहे हैं तो वो भी थोड़ी कंप्रेस होकर के आपके ब्राउज़र में आएगी। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने लायक ये है कि जो सिक्योर्ड वेबसाइट होती हैं, जैसे आपकी बैंकिंग की वेबसाइट हो गई या फिर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी जो HTTPS प्रोटोकॉल पे काम करती हैं, उनका डेटा गूगल सर्वर्स पे नहीं जाता है और इससे सिक्योरिटी बरकरार रहती है। और तो और अगर आप इनकॉग्निटो मोड में भी ब्राउज करेंगे, जो कि प्राइवेट ब्राउजिंग कहलाती है क्रोम की, वहां भी ये डेटा सेविंग काम नहीं करेगा और आपकी जो प्राइवेट डेटा है वो गूगल सर्वर्स पे नहीं जाएंगे। अब दोस्तों ये तो हो गई कि आप कैसे अपने ब्राउजर पे डेटा सेव कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखते हैं, किसी और ऐप में हम म्यूजिक स्ट्रीम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में हमारा टिप नंबर 2 आप यूज कर सकते हैं, जो कि है अपने फोन पे ओपेरा मैक्स इंस्टॉल करना। अब दोस्तों ये ऐप क्या करता है, आपके एंड्रॉयड में जब इंस्टॉल हो जाता है तो एक VPN सर्वर एम्यूलेट करता है जो कि उनके ओपेरा के सर्वर से लिंक्ड रहता है। तो आप जब YouTube वीडियोस देख रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स में वीडियोस देख रहे हो तो पहले ये वीडियोस ओपेरा के सर्वर पे जाते हैं और उसके बाद ये कंप्रेस होकर के आपको अपने फ़ोन पे मिलते हैं। तो हमारे टेस्ट में तो दोस्तों हमने यहाँ तक ही देखा कि अगर आप YouTube में वीडियोस देख रहे हैं तो 50% तक आप डेटा सेव कर सकते हैं, और जो भी रिडक्शन होगा वो आपको मतलब थोड़ा पता चलेगा, लेकिन जहाँ पे अगर आप डेटा सेविंग से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा जो फीचर है दोस्तों वो है कि आप अगर अपने फ़ोन पे गेम्स खेलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो गेम्स होते हैं वो ऑनलाइन आपके कंटेंट डाउनलोड करते हैं, और अगर कंटेंट नहीं भी डाउनलोड करें तो ऑनलाइन कनेक्टेड होकर के आपको एड्स दिखाते हैं जो भी आपके सेलुलर डेटा पे डाउनलोड होता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारा तीसरा टिप जो कि है कि आप अपने एंड्रॉयड पे फायरवॉल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये जो फायरवॉल होते हैं दोस्तों ये भी VPN सर्वर्स के थ्रू काम करते हैं, लेकिन ये आपके फ़ोन पे एक लोकल VPN सर्वर बनाते हैं जिसके थ्रू ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सा ऐप कब इंटरनेट यूज करें। तो ऐसे ही एक ऐप का नाम है दोस्तों नो रूट फायरवॉल, और इस ऐप के लिंक्स और अभी तक जितने मैंने ऐप के बारे में बताया है उन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जब आप नो रूट फायरवॉल को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको सामने ही अपने सारे ऐप्स दिख जाएंगे जो भी आप अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर रखें, और उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेलुलर और वाईफाई, और आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऐप आप सेलुलर पे यूज करना चाहेंगे और कौन से ऐप आप सिर्फ और सिर्फ वाईफाई पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि ये इंटरनेट से कंटेंट डाउनलोड करे जब आप सेलुलर नेटवर्क पे हो, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ वाईफाई पे इनेबल्ड रखें। तो दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी कि ओपेरा मैक्स और नो रूट फायरवॉल ये दोनों ही आपके फ़ोन पे एक VPN सर्वर एम्यूलेट करते हैं, और चूंकि एंड्रॉयड फ़ोन में एक लिमिटेशन होता है कि आप 2 VPN सर्वर एक बार में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप इन दोनों ऐप्स को एक ही बार में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कब आप ओपेरा मैक्स यूज़ करना चाहेंगे कि और कब आप नो रूट फायरवॉल यूज़ करना चाहेंगे। और अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स
आप और भी यूज़ करते हैं जो VPN सर्वर एमुलेट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे आप, और सेलेक्टिव रखना पड़ेगा अपने ऐप यूसेज को। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि आप अपने बैकग्राउंड डेटा, जो भी आपके जो ऐप्स जो भी बैकग्राउंड डेटा यूज़ करते हैं, उनको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि मैं फेसबुक का ही सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब आप उस ऐप को बंद कर देते हैं, आप होम पे रहते हैं, तभी भी वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ डेटा, चाहे वो नोटिफिकेशंस हो या नए अपडेट्स हों, वो सिंक करता रहता है। और अगर आप उस ऐप को एक दिन नहीं खोलें या कुछ घंटों के लिए भी नहीं खोलें, तब वो सारा डेटा जो भी वो डाउनलोड करता है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड के सेटिंग्स में जा करके उस पर्टिकुलर ऐप या जो भी ऐप्स आपके एंड्रॉयड के बैकग्राउंड में डेटा यूज़ कर रहे हैं, उनको डिसेबल रख सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि जब भी आप उन ऐप्स को खोलेंगे, जैसे जब आप फेसबुक खोलेंगे तभी वो अपडेट होगा, जब आप ट्विटर खोलेंगे तभी वो लाइव नोटिफिकेशंस या फिर न्यू ट्वीट्स लेकर के आएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें कि बैकग्राउंड यूसेज हर ऐप का ना बंद करें, जैसे कि ईमेल्स हो गए, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और व्हाट्सएप जो होता है वहाँ पे भी आप नहीं चाहेंगे कि आपके नोटिफिकेशंस डिलेड आए। तो ऐसे में भी आपको सोच समझ के करना पड़ेगा कि कौन से ऐप का आप बैकग्राउंड डेटा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं ये टिप्स आपको, है ना GT हिंदी को सब्सक्राइब करने लायक? तो अभी उस सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और चलिए इसी के साथ हम नजर डालते हैं अपने 5वें टिप पे, जो कि है गूगल मैप्स पे मैप को ऑफलाइन डाउनलोड करना। अब दोस्तों आप कभी भी बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप गूगल मैप्स की सहायता लेते हैं आपको नेविगेट करने के लिए, और ऐसे में गूगल मैप सेलुलर डेटा पे नए लोकेशंस की मैप डाउनलोड करता है, और उसका पूरा भार आपके 3G या 4G डेटा पे आता है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी घर से निकलें तो उस पर्टिकुलर नई लोकेशन का मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर लें अपने वाईफाई पे। तो इससे आपका सेलुलर डेटा तो सेव होगा ही होगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ भी आप ऑफलाइन रहते हुए भी नेविगेट कर सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों छठे पॉइंट में मैं बात करना चाहूँगा ऐसे ऐप्स के बारे में जो कि आजकल हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, जैसे ऑनलाइन म्यूज़िक सुनना, विंक में हो गया, जियो म्यूज़िक में हो गया, गाना.com पे हो गया। तो ऐसे में आप जब भी सेलुलर डेटा पे गाने स्ट्रीम कर रहे हैं, तो इन सारे ऐप्स में एक ऑप्शन होता है कि आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं, और जो भी स्ट्रीमिंग हो रही है उनको कम बिट रेट पे या कम क्वालिटी पे आप सुन सकते हैं। इनमें से बहुत सारी सर्विसेज में दोस्तों ये ऑप्शन भी होता है कि आप उनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को थोड़े पैसे देकर के खरीद सकते हैं, और उसके बाद उनका जो म्यूजिक कंटेंट होता है उसको वाईफाई पे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको चेक करके रखना पड़ेगा, अगर आप उनके सब्सक्राइबर नहीं है जो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, तो आप या तो अपने सेलुलर डेटा पे उनकी क्वालिटी को मिनिमल रखें, या फिर आप सब्सक्राइबर बन के जो कंटेंट है उनको ऑफलाइन डाउनलोड कर लें। दोस्तों 7वां टिप बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और हम हमेशा इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जब भी आप फेसबुक का ऐप खोलते हैं और आप अपने न्यूज़ फीड में स्क्रॉल करते हैं, तो कुछ वीडियोस चाहे वो ऐड के हों या आपके फ्रेंड ने डाला, वो अपने आप चलने लग जाते हैं, और वो देखते नहीं कि आप सेलुलर डेटा पे हो या वाईफाई पे हो। और ये चीज़ें आजकल ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब में भी बहुत एक्टिव होने लग गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों इन सारे ऐप्स में एक सेटिंग होता है जहाँ पे आप ऑटो प्लेबैक ऑफ वीडियोस जो कि है वो सिर्फ और सिर्फ वाईफाई पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको कम्प्लीटली डिसेबल भी कर सकते हैं, ताकि आप जब उसको टैप करें तभी वो वीडियोस रन हो। तो दोस्तों आपको ये सारी सेटिंग्स उन पर्टिकुलर ऐप में जाकर के डिसेबल करनी पड़ेंगी, लेकिन मेरी मानिए तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और आपका बहुत डेटा इस पर्टिकुलर टिप से सेव होगा। तो दोस्तों ये थे वो 7 बेहतरीन टिप्स जिससे आप अपने एंड्रॉयड पे डेटा सेव कर सकते हैं। लेकिन जैसा मेरे पापा एक और बात भी बोलते हैं कि बेटा नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसे में आप अपने एंड्रॉयड सेटिंग्स में जा कर के अपने ऐप यूसेज, जो भी आपके ऐप जितना डेटा यूज़ कर रहे हैं उस पर टैब रखें, उसको चेक करते रहें 2-3 दिन में। और कोई भी ऐसा अगर आपको ऐप दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा डेटा खा रहा है, तो या तो आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक का हो गया, फेसबुक लाइट, मेटल, या फिर उसको कंप्लीटली अनइंस्टॉल करके ब्राउज़र के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों दिन के अंत में आपको खुद को ही इन सारे ऐप्स पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने GT हिंदी को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।